कहानी जीवन की उलझनें। एक समय की बात है। एक युवक था अरुण बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन जब भी कठिनाई सामने आती वह डरकर पीछे हट जाता। समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, परिवार में मतभेद और दोस्तों से दूरी। धीरे धीरे वह टूटने लगा। उसने सोचा, क्या मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूँ? इतना संघर्ष क्यों करूं, जब सब कुछ मेरे खिलाफ है? सपना और युद्ध भूमि। एक रात अरुण ने सपना देखा। उसने खुद को एक विशाल युद्ध भूमि में पाया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, धरती कांप रही थी और उसके सामने खड़े थे उसके असली शत्रु। भय, आलस्य, असफलता और गरीबी, ये सब विशालकाय राक्षसों की तरह दिखाई दे रहे थे। अरुण के हाथ में धनुष था, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। उसने सोचा, मैं इनसे कैसे लड़ूं? शायद मैं कभी जीत ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण का आगमन। तभी अचानक युद्ध भूमि पर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण शांत और उज्जवल हो गया। कृष्ण ने अरुण की ओर देखा और कहा, हे अरुण, क्यों भयभीत हो रहा है? ये जीवन भी एक युद्ध है। तेरे सामने खड़े ये शत्रु, भय, आलस्य और असफलता, तेरे भीतर की कमजोरी के रूप हैं। यदि तू इन्हें हराना चाहता है, तो साहस तेरा अस्त्र होगा। गीता का उपदेश। अरुण कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं इतना निर्बल हूँ, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत कर। जब तू धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तब विजय स्वतः तेरे चरणों में होगी। कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है, वह कभी सच्चा कर्म नहीं कर पाता। लेकिन जो निडर होकर सही कर्म करता है, वही असली योद्धा है। साहस का जागरण। कृष्ण के वचनों ने अरुण का हृदय जागृत कर दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। अब वह कांप नहीं रहा था। उसने दृढ़ता से धनुष उठाया। इसके बाद उसने असफलता पर निशाना साधा। धीरे धीरे युद्ध भूमि में अंधकार मिटने लगा। जो जगह डर और निराशा से भरी हुई थी, अब उजाले से चमकने लगी। विजय और शांति। अंत में अरुण विजयी होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। भगवान कृष्ण ने उसे
आशीर्वाद दिया और कहा, देखा अरुण, जब मनुष्य अपने भीतर के भय को जीत लेता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। जीवन का युद्ध केवल बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ना होता है। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद अरुण का जीवन बदल गया। वह अब असफलता से नहीं डरता था। हर समस्या का सामना साहस से करता। गीता हमें यही सिखाती है, जीवन एक युद्ध भूमि है। शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। भय, आलस्य, असफलता और निराशा, इनसे लड़कर ही सच्ची विजय मिलती है। तो याद रखो, कभी भागो मत, डरो मत, साहस रखो और अपने कर्म करते जाओ। विजय निश्चित तुम्हारी होगी।